सुंदरवन जंगल में गोरी कवि और रानू चिड़िया दोनों रहते थे। बहुत दिन हो चुके थे, जंगल में कोई भी खाने की चीज नहीं थी। गोरी कवि और रानू चिड़िया दोनों बहुत देर से भूखे थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि दोनों ही भोजन की तलाश में बहुत देर से उड़ रहे थे, लेकिन दोनों को ही खाने की कोई चीज नहीं मिलती है। वह दोनों थक हार कर एक जगह बैठ जाती हैं। गोरी बहन, हम तो कितनी देर से उड़ रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई भी खाने का सामान नहीं मिला है। मुझे लगता है हमें कहीं दूर जाना होगा, तभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। रानू, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नहीं उड़ सकती। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं तो यहीं बैठूंगी और नदी का पानी पीकर वापस लौट जाऊंगी। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं आगे उड़ सकूं। गोरी कवि और रानू चिड़िया की यह बात एक जादुई पेड़ सुन रहा था। वह जादुई पेड़ रानू चिड़िया और गोरी कवि से कहता है, चिड़िया कौवे, तुम दोनों बहुत भूखे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा में पास होना होगा। कौन सी परीक्षा? हम दोनों आपकी सारी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हाँ, खाली पेट उड़ने से तो अच्छा ही है कि हम कुछ खा लेंगे आपकी परीक्षा देकर। मैं तुम दोनों को एक एक फल दूंगा। उसे ले जाकर तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, यह कैसी परीक्षा है? भूख तो हमें बहुत जोरों की लगी है, और हम वह फल ले जाकर किसी गरीब पक्षी को ढूंढ कर दें। पहले एक फल हमें तो दे दीजिए, ताकि हम भी तो अपनी भूख मिटा सकें। नहीं, यही परीक्षा है। पहले तुम्हें यह फल ले जाकर किसी गरीब पक्षी को देना होगा। वह पेड़ रानू चिड़िया और गोरी कवि को एक एक फल दे देता है। रानू चिड़िया और गोरी कवि वह फल लेकर लौट आती हैं। गोरी कवि वह फल लाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। तभी एक बूढ़ी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, बेटा, मैं उड़ नहीं सकती और ना ही भोजन ढूंढ सकती हूँ। क्या तुम मुझे ये फल दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। गोरी कवि तो उस बूढ़ी चिड़िया से झूठ बोल देती है। अरे बूढ़ी माँ जी, मेरे पड़ोस में एक तोता बीमार है और यह फल ले जाकर मैं उसे ही देने वाली हूँ। वो भी बेचारा उड़ नहीं सकता। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती और दूसरे पेड़ पर बैठकर वो फल खाने लगती हैं। बताओ, ये भी कोई बात हुई? भूख लग रही है मुझे बहुत जोरों की, और मैं ये फल किसी और को दे दूं? चिड़िया भी उड़ते हुए जा रही थी और वो यही सोच रही थी कि वो किस गरीब पक्षी को ये फल देगी। तभी वहीं बूढ़ी चिड़िया रानू चिड़िया को आवाज लगाती हैं और अपने पास बुलाती हैं। चिड़िया बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, उड़ नहीं सकती। क्या तुम मुझे यह फल दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अरे माँ जी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। मैं ऐसे ही पक्षी को ढूंढ रही थी जिसकी मैं मदद कर सकूं। चिड़िया वह फल बूढ़ी माँ जी को दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन गोरी कवि और रानू चिड़िया फिर से उसी जादुई पेड़ के पास जाते हैं। जादुई पेड़ रानू चिड़िया और गोरी कवि से पूछता है, मैंने जो कल तुम दोनों को एक एक फल दिया था, बताओ तुमने वो किसे दे दिया? पेड़ जी, मैं
मैंने वो फल एक गरीब तोते को दे दिया, वो बहुत बीमार था। पेड़ जी, मैंने वो फल एक बूढ़ी माँ जी को दे दिया, वो उड़ नहीं सकती थी और ना ही भोजन ढूंढने जा सकती थी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज तुम दोनों को फिर से एक एक फल दूंगा। वह जादुई पेड़ गोरी कवि और रानू चिड़िया दोनों को एक एक फल दे देता है। ये फल, इस फल को ले जाकर तुम्हें जंगल में जो भी पहले दिखे उसे देना है। याद रहे, जो पहले दिखाई दे उसी को ये फल देना है। गोरी कवि और रानू चिड़िया दोनों वह फल ले लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। गोरी कवि को वापस लौटते समय कबूतर दिखाई देता है। कबूतर को देखकर गोरी कवि अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेती है। यदि मैंने उस गंदी आंखों वाले कबूतर को देख लिया तो मुझे ये फल ले जाकर उसे देना होगा, और ये फल तो मैं ही खाऊंगी। मुझे तो आज भी बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहकर गोरी कवि वह फल खाने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में गोरी कवि पूरा फल खा जाती है। रानू चिड़िया कबूतर को देख लेती है, वह ले जाकर वह फल कबूतर को दे देती है। रानू, तुम मुझे ये फल क्यों दे रही हो? अभी तो किसी को भोजन नहीं मिल रहा और तुम फल बांट रही हो। कबूतर भाई, यह एक मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना है। रानू चिड़िया वह फल कबूतर को दे देती है और वहां से चली जाती है। आज भी चिड़िया भूखी ही थी, उसने कुछ नहीं खाया था। रानू चिड़िया को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन वह फल नहीं खाती है, क्योंकि यदि उसने वो फल खाया तो उसे पेड़ से झूठ बोलना होता, और रानू चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। रानू चिड़िया, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम बहुत ईमानदार चिड़िया हो, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। यह जो नदी है, इसके उस पार एक फल का पेड़ है, तुम उस पेड़ से जितने चाहो उतने फल खा सकती हो। धन्यवाद जादुई पेड़। रानू चिड़िया उड़ते हुए नदी के उस पार चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भी उस जादुई पेड़ के पास आती और जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मुझे एक नहीं 2 फल चाहिए। एक से मैं किसी की मदद कर दूंगी और दूसरा मुझे खाने के लिए चाहिए। झूठी कव्वे, तुम्हें 2 क्या, मैं एक फल भी नहीं दूंगा। तुम बहुत झूठी और बेईमान हो। तुम मेरी परीक्षा में फेल हो चुकी हो और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पेड़ की यह बात सुनकर गोरी कवि निराश हो जाती हैं और निराश मन से ही वहां से चली जाती हैं। तरफ चिड़िया एक ऐसे जादुई जंगल में पहुंच चुकी थी जहां बहुत सारे फल थे। रानू चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और वहीं रहा करती। वहां उसे खाने की कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।